मुंबई के जाने माने समाजसेवी व भाजपा कार्यकर्ता और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना भाईचारा समिति के मुंबई अध्यक्ष धर्मेश जोशी ने हाल में ही पहलगाम जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए कायरता पूर्वक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 27 निर्दोष पर्यटक मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह वह समय है जब अपने सभी मतभेदों को भुलाकर बर्बरता पूर्वक मारे गए निर्दोष पर्यटकों के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। धर्मेश जोशी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जिसकी खबर और जिसकी न्यूज जल्द ही लोगों के बीच होगी। और क्या कुछ कहा धर्मेश जोशी ने, देखिए। धर्मेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कश्मीर में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर एक नहीं 26 लोगों की जान गई है और इसमें आगे और भी आंकड़े आ सकते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये जो घटना हुई उसका सबसे बड़ा निंदा करता हूँ। ये घटना इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जो टूरिज्म वहाँ पर गए हैं उनको धर्म पूछ के गोली मारना, ये सबसे बड़ा गलत व्यवहार हुआ है। आतंक फैलाने का ये बहुत ही खराब दृश्य हुआ है। तो मैं जो पर्यटक गए थे जिनकी जान गई है उनके लिए मैं दुख व्यतीत करता हूँ और उनके परिवारजन को मैं आशा करता हूँ कि वो इस समय पे हिम्मत रख के काम करे, क्योंकि सबसे बड़ा भारी नुकसान हुआ है उनके परिवार का। क्या लगता है लोगों की, जो यहाँ की जनता है हिंदुस्तान की, उनकी नजर पीएम मोदी के निर्णय पर है क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं? क्या लगता है आतंकवादियों को किस तरह से जवाब दिया जाएगा? देखिए, कई सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने दिखा दी है, बिना कोई इंटीमेशन घर में घुस के जो खात्मा किया है आतंक का, तो इसी तरह से इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है, वो वापस आए हैं और उन्होंने बोला है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी भारत के श्री अमित शाह जी, उनके चेहरे पे जो आक्रोश दिख रहा है, तो वो बोलते बहुत कम है, काम उससे ज़्यादा खतरनाक करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब वो देके ही रहेंगे। मुझे पीएम मोदी जी से यही आशा है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी यही आशा है। अमरनाथ यात्रा है जुलाई में, ऐसे में ये इस तरह की आतंकवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी में क्या लगता है इससे पर लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम भारत माता के सनातनी हिंदू है, हम कभी किसी से डरते नहीं है। ये यात्राएं हमेशा होती रहेगी, वहाँ पर टूरिज्म भी चलता रहेगा, हम घर में बैठने वालों में से नहीं है। दूसरी बात कि ये जो उनका कहना है कि पीछे से वार करो, आतंक का पीछे से वार करो, अगर वो सक्षम है तो हर एक हिंदुओं को सामने आके ललकारे, फिर हिंदू किस तरह से कौन से तरह से जवाब देते हैं। अगर वो ईंट फेंकेंगे तो हम पत्थर से मारेंगे, तो उनका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है वो 1001 उनको। कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा ही था, उनका कहना है कि हमारा, और लेकिन इसे हिंदुस्तान में जिस तरह से पीएम कश्मीर अपने पास है, जम्मू कश्मीर, लेकिन इसे जवाब कैसे दिया जाएगा और किस तरह से इस मुंह तोड़ जवाब को आप देखते हैं? देखिए, आपने हमेशा देखा है कि मोदी साहब की और अमित जी की किस तरह से काम करने की शैली है। किसी को पता भी नहीं चला, लेके बैठ गए। अभी उनका दावा है कि पीओके हमारा है, तो वो उनका ख्वाब है, तो वो ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। पीओके हमारा ही है, हिंदुस्तान की धरती पे है और वो हमेशा रहेगा और उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस आतंकवाद को एकदम शून्य लेवल पे लाके रख देंगे मोदी जी और अमित शाह जी।